न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों, प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज ने 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस फैलने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को वित्तीय आपातकाल लागू करने की सलाह दे। याचिका दायर किए 5 माह हो गए हैं। इस दौरान सीमा पर चीन से तनातनी बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 24% गिर गई है। जीएसटी कलेक्शन घट गया है। सरकारी खर्च घटा नहीं बढ़ा है। राहुल गांधी की माने तो 12 करोड़ रोजगार गुम हो गए हैं। आइए, ऐसे हालात में संविधान में वित्तीय आपात लागू करने के प्रावधान, कारण और परिणाम जाने। हमारे संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। इससे सरकार को असीमित अधिकार मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में 3 बार 1962 के भारत चीन युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राजनीतिक संकट के मद्देनजर राज्य में आपात स्थिति की घोषणा करके केंद्र सरकार राज्य के सारे अधिकार अधिकतम 3 साल के लिए अपने हाथ में ले सकती है। 73 साल में हर पार्टी की सरकार ने इसका बार बार राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग दोनों किया है। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, पर यह हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ है। यह आपातकाल तभी लागू हो सकता है जब ऐसा विषम आर्थिक संकट हो कि सरकार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाए, चालू खाते का घाटा अनियंत्रित हो जाए, वित्तीय स्थिरता न रहे, रुपए का मूल्य गिर जाए और देश मंदी की गिरफ्त में फंस जाए। इस आपातकाल में आम नागरिकों के पैसे व संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाता है। राज्य के बजट भी केंद्र सरकार को पारित करने के अधिकार मिल जाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी कर्मचारी के वेतन को कम कर सकता है। मसलन आज सरकार वित्तीय आपातकाल लागू करके केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 20% कटौती करे तो 2.30 लाख करोड़ रुपए बचा सकती है। स्पष्ट है कि कोई सरकार वित्तीय आपातकाल लागू करती है तो यह कबूल करती है कि सरकार दिवालिया हो गई है, अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे सकती और देश मंदी की गिरफ्त में फंस गया है। आजादी के बाद देश में आर्थिक संकट तो कई बार आए, पर सरकार फेल हो गई है, यह किसी ने नहीं माना और वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया। अब आप ही सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मैच्योर्ड राजनेता वित्तीय आपातकाल लागू करने की भूल करेगा? मोदी जी तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न दिखा रहे हैं। तो मित्रों, बेहतर होगा कि हम सब अघोषित वित्तीय आपातकाल में जीना सीखें, ताकि देश वैश्विक महामारी कोरोना के साथ दुश्मन पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, जो सीमा पर हर रोज नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।